कर दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली हमारे पेरिस ओलंपिक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं और पेरिस पैरा ओलंपिक भी खत्म हो चुके हैं और ओलंपिक पहले खत्म हो चुके थे। तो इस पर आज हम जो एंड डेप्थ में चर्चा करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इंपॉर्टेंट, और जो भी इसका बैकग्राउंड है, क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, वो एक इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओलंपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ये मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी को पता होगा, जिसने आरएस मेंस दिया है या पेपर्स देखे हैं, तो स्पोर्ट्स एंड योगा आप सभी के 20 मार्क्स का हमारे आरएस मेंस के अंदर पोर्शन है। उसके अंदर जो 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन आया था फ्लैग बेयरर से लेकर, और हर एग्जाम में आज आप जो भी आने वाले आगामी एग्जाम है लगभग 1.5-2 साल तक, उन सारे एग्जाम्स में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से एक क्वेश्चन 100% श्योर रहने वाला है। एक एक फैक्ट पर एंड डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं, कौन से मेडल्स भी हैं, कौन से प्लेयर हैं राजस्थान से हैं, कितना क्लोज रहे हैं, सब देखेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ओलंपिक हुआ है हमारा, ये रिसेंटली आपके 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। और ये आपका जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस के अंदर ये हेल्ड हुआ है। 33वां संस्करण है, मतलब 33वां ओलंपिक्स है। और जो आपका जो पैरा ओलंपिक है वो इस बार का 17वां है, जिस पर भी हम और अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार के पैरा ओलंपिक में जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी ज्यादा उम्दा और काबिल तारीफ है। उस पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। आज हम चर्चा करेंगे खाली ओलंपिक्स पर। तो आप सभी ने देखा कि जो ओलंपिक्स है वो कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस के अंदर। इसमें लगभग हमारे 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एग्जैक्ट फिगर देखे तो 10,714 है। इसके अंदर आप मत घुसना, ये फैक्ट आपको, मेरे को नहीं लगता, कहीं पूछने वाले हैं। आगे बात करें हम, जो इसके अंदर टोटल इवेंट हुए हैं वो 329 इवेंट है, 329 इवेंट है, 32 स्पोर्ट्स के अंदर है। अब स्पोर्ट्स और इवेंट का थोड़ा सा देख लें कि जो मान लो एक शूटिंग जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर सब इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स क्या है? जैसे 10 मीटर शूटिंग हो गया, 10 मीटर फ्री स्टाइल हो गया, या 50 मीटर हो गया, या जो भी XYZ हैं जो इवेंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इस बार के जो मैस्कट है, मैस्कट की अगर बात करें, जो इस बार का है वो फ्रीजेस है। ये फ्रीजेस क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एक इसका हिस्टोरिकल जुड़ाव है। सबसे पहले तो एक टर्की के अंदर एक शहर है या एक किंगडम था। उस किंगडम के अंदर भी वहाँ के जो कैदियों हैं उन्होंने इस कैप का यूज किया था। ये एक तरह से कैप है, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका जो है वो फ्रीगेस है, ये एक तरह से कैप है। ठीक है, ये कैप कैप है, ये देखिए आप। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से कैप है। इसका जुड़ाव सबसे पहले तो किससे है? टर्की से है। ठीक है, टर्की के अंदर एक शहर है, वहां के किंगडम के अंदर जो कुछ कैदियों ने विद्रोह किया था, और वही कैदियों ने इसे एक तरह से, ये जो प्रतीक है वो किसका है? लिबर्टी का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? लिबर्टी का प्रतीक है। उसके बाद इसका फ्यूचर भी देखें तो फ्यूचर इस प्रकार से था इसका कि आपके जो फ्रांस की क्रांति होती है, आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो जेल तोड़ी जाती है, उस जेल के टाइम भी वहां के जो कैदी थे उन्होंने इस कैप का एक एज अ लिबर्टी के सिंबॉलिक लिबर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया था, और काफी ज्यादा उस टाइम ये चर्चाओं में रहा था। उसके बाद इसका और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले आपके जब 1924 के अंदर, अभी देखो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 के ओलंपिक है, तो 100 साल पहले कहाँ हुआ था ये इवेंट? ये पेरिस के अंदर 100 साल पहले इवेंट हुआ था। उस इवेंट के अंदर भी इसका जो मैस्कट था वो फ्रीजेसी था, इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 100 साल बाद अब वापस जो है वो इवेंट कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो 1924 के अंदर पहले पेरिस ने हेल्ड किया था, उसके बाद अब जाकर 2024 के अंदर ये वापस हेल्ड हुआ है। आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद इसके स्लोगन की बात करें तो जो स्लोगन है वो गेम वाइड ओपन। क्या है? गेम वाइड ओपन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैस्कट के बारे में पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता हो नहीं हो, बट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हाँ, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी आप सभी को पता होगा आरएस प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो आपके 2 फरवरी को आरएस प्रीलिम्स होने वाला है। और इस बार का प्रीलिम्स काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि टोटल जो पोस्ट है वो 733 पोस्ट हैं, और जिस प्रकार से आरपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर रही है
उसी जो इवॉल्वमेंट के साथ आपको अब पता होगा इस बार खाली 13 से 14,000 लोग ही प्रीलिम्स पास करने वाले हैं अगर सीटें नहीं बचती है। तो पिछली बार 19,000 लोगों ने 20,000 लोगों ने पास किया था। तो इसको देखते हुए प्रीलिम्स को हल्के में लेना इस बार बहुत ही नासमझी होगी या बेतुकी बात हो जाएगी। तो इस बार जो हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हैं ये आपके 20 टेस्ट होने वाले हैं, 11 सब्जेक्टिव हैं, इसके अंदर 5 रिवीजन टेस्ट है और फिर 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। लगभग 3,000 प्लस क्वेश्चन है, 3,000 प्लस क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके 10 से 5% क्वेश्चन तो जो आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनसे बनाए गए हैं। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी, वीएमओयू, इग्नू और एनआईएस जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां से बनाए गए। हमारी टीम ने इस टेस्ट सीरीज पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलने वाली है, जो आपको ये पीछे जो एप्लीकेशन दिख रही है द मेंडेरियन एकेडमी, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे से यहाँ पर आप जाकर इस ऐप पर जाकर सर्च करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वेडनेसडे से परचेजिंग स्टार्ट होगी, श्री गणेश करेंगे हम बुधवार को, हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा कल। ठीक है, तो ये रही हमारी टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन। अब वापस आते हैं हम मुद्दे पर आए तो देखें, सबसे पहले हमने बात किया कि जो 2024 का समर ओलंपिक है ये ऑफिशियली गेम 33वां संस्करण था और इससे पहले जो हुआ था 2020 टोक्यो 20 के अंदर तो हो नहीं पाया था, कोविड था। तो अभी रिसेंटली आपको ओलंपिक अभी बहुत नजदीक ही लग रहा होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो पेरिस के अंदर हुआ है 24 का और अगला जो है वो लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है, यूएसए के अंदर। ठीक है, ये 3 चीजें इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करें तो फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर क्या होता है? फ्लैग बियरर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मेंस में क्वेश्चन आया था आपके 2 नंबर का, आप सभी को पता ही होगा। तो फ्लैग बियरर की बात करें, फ्लैग बियरर मतलब ये आप देख पा रहे हैं जो आपके ये शरद कमल है और ये पीवी संधू है। ठीक है, तो जब ओपनिंग सेरेमनी होती है जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लैग पकड़ा जाता है। तो आप सभी में से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेला होगा तो जैसे मुझे याद आ रहा है, मैंने राजस्थान का जब रिप्रेजेंटेटिव किया था तो मैंने भी झंडा पकड़ा था दिल्ली के स्टेडियम के अंदर, तो मुझे वो चीज याद आ रही है। ठीक है, तो आप अपने जो स्टेट है या अपने जो भी जो आपका जो समूह है, जो आपकी जो टीम है पूरा का पूरा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब जो ओपनिंग सेरेमनी है ये कहाँ हुई थी? ये आपके सेन रिवर जिसके किनारे पर ही आपका पेरिस शहर बचा हुआ है, शहर इसकी किनारे पर बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। जो आपके शरद कमल हैं ये आपके किसके? टीटी के प्लेयर हैं। ठीक है, टीटी के प्लेयर हैं और पीवी संधू आप सभी जानते हैं बैडमिंटन की प्लेयर हैं। इस बार थोड़ी सी बदकिस्मती से मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत ही उम्दा खेलते हैं, मेडल पहले ये ला चुके हैं। अब बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो आप 2 नाम है काफी ज्यादा इस ओलंपिक में चर्चाओं में रहे हैं, आपको भली बात ही पता होगा, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर आपको पता होगा 2 मेडल जीते हैं इन्होंने इस बार के ओलंपिक के अंदर और ये ऐसी पहली महिला बनी है जिसने एक ही इवेंट के अंदर 2 कंटिन्यूसली मेडल जीते हैं। पीआर श्रीजेश की बात करें तो श्रीजेश आपको पता होगा कि आप हॉकी के गोलकीपर हैं और हॉकी के गोलकीपर के तौर पर अभी इस साल इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो हुई थी स्टेड दे फ्रांस के अंदर, स्टेडियम है, इसमें ज्यादातर इवेंट सारे यही हुए थे। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको 4 नाम याद रखने हैं इसके अंदर। और ओपनिंग क्लोजिंग कब हुई है, देखो क्या क्या था, वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फ्लैग बियरर के अंदर जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग में कौन है आपके? शरद कमल और पीवी संधू। ठीक है, शरद सिंधु, ऐसा थोड़ा सा छोटा सा निमोनिक्स बना लेना क्योंकि लंबे समय तक चीजें याद रखने के लिए थोड़ी बहुत ट्रुक्स रखनी चाहिए। बाद में जो आप बात करना जो इस बार के ओलंपिक के हमारे हीरोज थे, हीरोज के अंदर सबसे जो सुपर सुपर हीरो रहे हमारे, जो हॉकी के गोलकीपर, हॉकी की दीवार के तौर पर जाने वाले पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम इस बार जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसके अंदर जो टॉर्च बियरर है, इसमें क्या होता था कि एक मसाल के तौर पर एक सिंबॉलिक रूप से टॉर्च लेकर जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो वहां से वो टॉर्च को भगाया जाता है। तो वो जो हमारे टॉर्च बियरर थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा के बारे में आप सभी जानते हैं कि इंडिया के जो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, शूटिंग के प्लेयर हैं। फिर बात करें हम सेफ डे मिशन, ये सेफ डे मिशन क्या होता है? जो पूरा का पूरा आपका जो समूह जाता है उस समूह को एक एक पर्सन की लीडरशिप में रखते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हम भी खेलते थे तो जो पूरी टीम थी वो एक हमारा जो सीनियर होता था उसको ये जिम्मेदारी मिलती थी कि आपको इस पूरी टीम को एक संभालना है, क्योंकि कोचेज वगैरह हर जगह नहीं रह पाते। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक चीज है। वो कौन है आपके? गगन नौरंग है। ठीक है, पहले जो पिछली बार 2020 के अंदर कौन थी हमारे? टोक्यो के अंदर मैरी कॉम थी। ठीक है, इस बार जो है वो कौन है? गगन नौरंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं
हाँ, ये रही आपकी जो मेडल टैली है, जो टॉप किया है वो यूएसए ने किया है। यूएसए ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ 126 मेडल के साथ क्या किया है, यूएसए ने टॉप किया है, फर्स्ट आया है यूएसए। फिर बात करें सेकंड कौन आया, चाइना, 91 मेडल्स हैं, मेडल्स बहुत गैप हैं। उसके बाद थर्ड जापान है, और फिर जो फिफ्थ है वो है फ्रांस है। आपको इसमें से खाली ये याद रखना है, टॉप यूएसए, चाइना, जापान और फ्रांस का याद रख लेना, क्यों, क्योंकि ये होस्टिंग कंट्री थी, इसलिए ये 5वें स्थान पर है। अब बात करनी है इंडिया की, तो इंडिया का जो इस बार का जो हमारा जो पोजीशन है वो कितना है, 71, 71वां पोजीशन है। और पिछली बार टोक्यो की बात करें तो हमारा 38वां था। इस बार इतना कम क्यों आ गया, क्योंकि इस बार हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। देखो बात करते हैं हमारा जो इस बार का 2024 का है, और 2020 वाले से बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका पेरिस वाला, ये हो गया आपका टोक्यो वाला। इसकी बात करें 2024 वाले की, तो 24 वाले के अंदर हमने क्या जीता है, एक सिल्वर जीता है और 5 मेडल जीते हैं, कौन से, ब्रॉन्ज जीते हैं, 1+5। और अगर टोक्यो की बात करें, टोक्यो में हमने क्या जीता था, 1, 2, 4, टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 7। एक मेडल जीता हमने, कौन सा जीता, गोल्ड जीता। आप सभी को पता होगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जितवाया था। फिर 2 सिल्वर थे, और सिल्वर के बाद 4 हमारे क्या थे, ब्रॉन्ज थे। ये थे आपके सारे मोटा मोटी अवार्ड्स। उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, इस बार के मेडल्स की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको 1+5, टोटल 6 मेडल जीते हैं। तो 6 मेडल के साथ जो नीरज चोपड़ा ने लगभग 89 मीटर का थ्रो फेंका था, 89 मीटर का थ्रो फेंका था, और 89 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने जो टॉप किया था, ठीक है, मेडल, ये सॉरी टॉप नहीं, सेकंड आए थे। और जो फर्स्ट आए थे वो हमारे ओलंपिक के अंदर इस बार पाकिस्तान को एक मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल आ गया है पाकिस्तान के पास भी, और एक ही मेडल आया है गोल्ड मेडल। आप सभी कमेंट में बताएं किसको मिला है गोल्ड मेडल, ठीक है। हाँ, दुश्मनी है, दुश्मनी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अपने ही हैं, ठीक है, तो थोड़ी खुशी मना लेने दीजिए उनको भी। एक वो फोटो, एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो मेडलिस्ट है वो बैठे हैं, और उनसे जो मिलने आ रहे हैं, और एक जो पर्सन है वो 10-10, 20-20 रुपए, जो 50-50, 100-100 रुपए उसका कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो सेल्फी पॉइंट बना रखा है, तो वो देख के पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा झलक रही थी, और काफी ज्यादा दिल से बुरा लग रहा था, क्योंकि है तो आप आखिरकार अपने ही बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो हम बात करते हैं फिर 5 जो ब्रॉन्ज मेडल है। 5 में सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो हमारे किसने, इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने पिछली बार जो आपका जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर भी ब्रॉन्ज जीता था, तो एक तरह से वो उन्होंने अपनी जो लेगेसी है उसको बरकरार रखा है। हालांकि मेडल इस बार सिल्वर आने के चांसेस थे, बट थोड़े से किस्मत खराब रहे थे हमारे, और जो वो मैच थे वो हम हार चुके थे सेमीफाइनल मैच को, बट कोई नहीं, ब्रॉन्ज जीता है हमने। और हमारी हॉकी टीम के जो गोलकीपर है श्रीजेश, इन्होंने, आपको सभी को पता होगा ये क्या रहे थे, हमारे फ्लैग बेरर, किस टाइम, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम। और और हम इसके बारे में क्या बात करें, हाँ, अब ये बताना है आपको कमेंट के अंदर कि किसको हराकर, हमने किसको हराया है, और किसको हराकर हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, मतलब ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच था वो हमने किसके साथ खेला था, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में बताओ। मन्नू भाकर और जो सरबजोत है, इन्होंने जो मिक्स के अंदर एक 10 मीटर एयर पिस्टल है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स के अंदर इन्होंने मिक्स का जो है शूटिंग इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मन्नू भाकर ने खुद भी जो अपना एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल। देखो ये इवेंट भी याद रखने हैं आपको, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मन्नू भाकर ने पहला मेडल जीता, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद जो सरबजोत हैं और मन्नू भाकर दोनों ने मिक्स टीम के अंदर कौन सा जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर बात करें हम स्वप्निल कौशल की, स्वप्निल कौशल ने 50 मीटर 3P, 3P का मतलब है 3 पोजीशन, ठीक है, अलग अलग पोजीशन से जो शूटिंग्स होती है, 3P में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी है। अब ये पर्सन काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, अमन शेरावत, ठीक है। इनका एक वीडियो मैंने देखा कि ये जो वीडियो के अंदर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो जेठालाल है उनके काफी बड़े फैन हैं, और इन्होंने उस वीडियो के अंदर उनसे बात की और ये काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। आपको थोड़ा, ये शायद 19 साल के ही हैं, और ये जो है आपके सबसे यंगेस्ट प्लेयर या यंगेस्ट मेडलिस्ट बन चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि खाली 19 साल के जो हमारे जो भारत के प्लेयर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कौन सी, 57 केजी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। किसको हराया, तो इन्होंने डेरियन क्रूज को हराया है, ठीक है, हराकर इन्होंने मेडल जीत लिया है। तो ये रहे थे हमारे सारे चर्चित प्लेयर। इसके अंदर आपको एक फैक्ट जो एडिशनल याद रखना है कि जो हमारे अमन शेरावत हैं वो यंगेस्ट
मेडलिस्ट बन चुके हैं। अब यंगेस्ट मेडलिस्ट कौन है? अमन शेरावत, ठीक है। कौन से केजी में लड़ते हैं? ये 57 केजी कैटेगरी के अंदर लड़ते हैं। और आपको पता होगा कि जो इससे पहले है वो हमारी पीवी संधू थी, वो हमारी सबसे यंगेस्ट मेडलिस्ट थी, और महिलाओं में तो अभी भी वो यंगेस्ट मेडलिस्ट है। ये सारी बातें हो गई। चलिए देखो एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है, शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद करें मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो कि मिक्स टीम 10 मीटर, तो भाकर के तो आप 10 मीटर याद रखना, ठीक है। शूटिंग और ब्रॉन्ज जीता है दोनों, ठीक है। फिर आ जाए हम स्वप्निल कौशल, ये 50 मीटर 3 पोजीशंस, ठीक है, इन्होंने भी कौन सा जीता? ब्रॉन्ज जीता। फिर बात करें हम टीम इंडिया की जो हॉकी है, हॉकी के अंदर इन्होंने कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। तो ये कंटिन्यूसली आपके जो ब्रॉन्ज हो गए। और लास्ट में अमन शेरावत जो कि क्या है? आपके यंगेस्ट प्लेयर हैं, जेठालाल वाले याद रखना, ठीक है, और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। फिर नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय है, इन्होंने सिल्वर जीता है इस बार। और जो लास्ट ओलंपिक था टोक्यो, इसमें गोल्ड जीता था। और इनका जो थ्रो था वो कितना था? 89 पॉइंट शायद 45 है, एक बार आप चेक कर लेना। 89 मीटर के आसपास कुछ थ्रो था, मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ और जो अदर फैक्ट्स हैं। ये तो देखो बड़ा बड़ी मेडल की रह गई, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जिनसे अब आरपीएससी जो अपने पेपर्स के जो लेवल बना रही है इन दिनों, तो कुछ खोद खोद के लाना, वहां से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो देखना अच्छे से इनको। सबसे पहले जो हमारे जो इंडिया है, इंडिया से हम जो ग्रुप गया था वो 117 लोग गए थे, 16 स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने भाग लिया, 47 फीमेल और 70 मेल, ठीक है, 47-70, ठीक है, ध्यान रखना। जो ओल्डेस्ट पार्टिसिपेट है हमारे जो वो है रोहन बोपन्ना, ये मिक्स के अंदर खेलते हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, 44 साल इनकी उम्र हो चुकी है। जो यंगेस्ट प्लेयर थी हमारी वो है धी निधि, ये स्विमर है और ये खाली मात्र 14 साल की है, ठीक है। ये फ्री स्टाइल स्विमिंग करती हैं, महाराष्ट्र की हैं, चीजें थोड़ी ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कुछ जो स्पोर्ट्स हैं पेरिस ओलंपिक में वो ऐड किए गए नए नए। पिछली बार शायद मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पिछली बार जब जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके बाद एसआई के पेपर हुए थे 3 चरणों में, शायद एसआई या पटवार किसी के अंदर तो 2-3 कंटिन्यूसली क्वेश्चन आए थे, कौन सा गेम ऐड किया है, मेडल्स है वगैरह है, क्वेश्चन तो आए थे, देख लेना आप। ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग वही है जो ब्रेक डांस है, ठीक है, वो है। क्लाइंबिंग है, एक तरह से जो आर्टिफिशियल जो बनाते हैं, आर्टिफिशियल एक पहाड़ बनाते हैं और उस पर क्लाइंबिंग की जाती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप स्केटबोर्डिंग है और सर्फिंग है, ठीक है। ये 4 गेम जोड़े गए। कौन से जोड़े गए? देखो, ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। देखो सी बी स्केटिंग और सर्फिंग, ठीक है, एस एस। कुछ देख लेना, ट्रिक व्रिक बना लेना, ये चीजें कंफ्यूज करेगी और एग्जाम में आ गया कि निम्न में से कौन सा गेम जोड़ा गया है, कौन सा जोड़ा नहीं है, असंगत वंगत कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी ट्रिक व्रिक कुछ बना लेना। और कुछ स्पोर्ट्स थे जिन्हें ड्रॉप किया गया, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, ठीक है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, ठीक है, बी के बी करके जो भी याद कर लेना, बस याद रखना। अब जो हाँ एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले ये देख लो। जो इस बार के जो मेडल्स हैं वो एलॉय के बने हुए हैं। किसके एलॉय के बने हुए? आप सभी को पता होगा पेरिस के अंदर जो आईफिल टावर है, आईफिल टावर के जो एलॉय है उसको काट कर उससे मेडल बनाए गए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करें राजस्थान के दो जो प्लेयर हैं, एक है आपके अनंतजीत सिंह नरूका और दूसरी है आपकी महेश्वरी चौहान। ये दोनों शूटिंग के प्लेयर हैं और इन्होंने मैन स्किट या स्किट मिक्स्ड, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट लिया, 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने वुमेन स्किट और स्किट मिक्स टीम्स, ये एक तरह से शूटिंग का ही गेम है। एग्जैक्टली वो कुछ ऐसे कुछ फेंकते वैकते हैं और उसके बाद शूटिंग की जाती है। इन दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब दोनों साथ में ही खेले थे और ये राजस्थान के ही हैं, स्किट मिक्स टीम के अंदर ये 4th नंबर पर आए हैं, मतलब मेडल से बहुत क्लोज थे, ठीक है, 4th नंबर पर आए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या क्या नाम है? अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, देखना आपको कितना याद है, एक बार देखते रहना। सबसे पहले कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण, ठीक है। कहां पे हुआ है ये आपका? पेरिस के अंदर हुआ है। पेरिस फ्रांस की सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, मास्कट क्या था? फ्रीजेस। उसके बाद आप बात करें, इस बार जो इंडिया की जो रैंक थी वो कौन सी थी? 71st। पिछली बार की बात करें वो कौन सी थी? 38वीं। और 71st के बाद अगर हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक के अंदर इस बार जो हमारे मेडल हैं, 1 सिल्वर, 5
ब्रॉन्ज। सिल्वर का अंदर जो पहला मेडल है वो नीरज चोपड़ा 89.45 समथिंग कुछ है, ठीक है, एक बार और देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसके बाद बात करें हम पांच कौन से हो गए, तो एक हो गया हमारा स्वप्निल का, एक हो गया हमारा मनु भाकर का, मनु भाकर प्लस सरबजोत, सरबजोत के बाद हमारे यंगेस्ट प्लेयर आ गए आपके, उसके बाद हमारे जो टीम इंडिया है उन्होंने, ठीक है, ये हो गए आपके पांच पूरे के पूरे मेडल। और हमने क्या क्या चर्चाएं की थी, हाँ, जो पेरिस का जो ओलंपिक हुआ है वो अभी 100 साल बाद वापस पेरिस में हुआ है। पहले कब हुआ था, 1924 के अंदर हुआ था, अब 2024 के अंदर वापस हो रहा है। उसके बाद हमने बात की जो इसका जो स्लोगन है वो क्या है, गेम वाइड ओपन, ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात हो ही चुकी है। हाँ, उसके बाद जो हमारे टॉर्च बियरर थे वो कौन थे, आपके अभिनव बिंद्रा। और उसके बाद फ्लैग बियरर थे जो हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी थे उस टाइम शरद कमल, पीवी संधू आप सभी को पता है बैडमिंटन, शरद कमल टीटी के। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी मनु भाकर और श्रीजेश, दोनों, एक हॉकी और एक 10 मीटर शूटिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी, वो सेन रिवर के अंदर हुई थी, और जो क्लोजिंग है वो स्टेड दे फ्रांस के अंदर जो स्टेडियम है वहां। फर्स्ट कौन आया, यूएस आया, सेकंड कौन आया, चाइना, थर्ड जापान, पांचवा फ्रांस, ठीक है। ये सब हम बात कर चुके हैं, कौन से गेम जोड़े गए, ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, स्कीटिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग। उसके बाद हम अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो कमेंट में बताना है अब आपको, इन विच इवेंट मनु भाकर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, फटाफट, 10 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, पिस्टल राइफल, दोनों अलग अलग गेम होते हैं। कमेंट करो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 4 बार इसको रिपीट कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन एथलीट हैव वॉन 2 ओलंपिक मेडल इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर देखो ऐसी कौन सी प्लेयर हैं जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, तो ऑप्शन 1 2 3 4 कितने प्लेयर हैं, तो एक ही प्लेयर हैं और वो है मनु भाकर, आप सभी को पता होगा। और कौन से गेम में खेलती हैं वो आप एक बार देख लेना। फिर है कि हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एट 142nd IOC सेशन इन पेरिस। फटाफट कमेंट करो एक बार, पीवी संधू, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मनु। अच्छा, इस पर हमने बात की नहीं थी वैसे, तो जान लीजिए ये हमारे जो अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा, पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट हमारे, इनको ये इस अवार्ड से नवाजा गया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले अब थोड़ा सा एक दो कुछ और यूनिक से फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। जो बिल्किस मीर हैं ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक की जो जूरी होती है उसके अंदर ये मेंबर थी। और आपको पता होगा कि जो ये बिल्किस मीर है ये कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। उसके बाद बात करें जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कालवीन शाह अशोक हैं, ये इंडिया के यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर जो रेफरीशिप की है। और ये हम बात कर चुके हैं, गगन नौरान ने रिप्लेस किया है इसको, मैरी कॉम को, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम का और यूट्यूब का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब वगैरह करिए। इसको अगर पीपीटी जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह एक चार्ट के अंदर हम दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, बाकी थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। और एक बार लास्ट में एक बार और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ा शेयर करना, ठीक है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी नॉमिनल प्राइस है इसकी, ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 20 टेस्ट दे रहे हैं, पूरे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर लेवल भी एक तरह से जो आरपीएससी पूछती हैं ना उससे ज़्यादा हवा में उड़ाए हैं हमने, और ना ही एकदम ही नीचे, एकदम मिलान करने की कोशिश की है। बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, फिर आप मत कहना कि आप पेपर ले आए थे क्या, ठीक है। 11 सब्जेक्टिव हैं, 5 रिवीजन हैं और लगभग 3000 क्वेश्चन देंगे आपको विथ एक्सप्लेनेशन, तो 3000 के 8000 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 3-3, 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका मैक्सिमम 60 से 80% सिलेबस है वो, अगर आप ये 3000 क्वेश्चन की समरी भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। हमारा ऐप है, कल बुधवार है, बुधवार के दिन हम श्री गणेश करेंगे। कल ऐप आपके सुबह 10 बजे से शायद, और भी मैं जो टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन दे दूंगा
आपके जो शॉपिंग है स्टार्ट हो जाएगी। और जो पहली टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं वो लॉन्च कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। उसके बाद और भी बहुत से नए नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर आप कमेंट में देना। मैं कमेंट में आपके आंसर जो जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हार्ट दे दूंगा, या फिर मैं एक तरह से वापस वहाँ पे कमेंट में मैसेज को पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।